सदका फित्र आप 4 चीजों से अदा कर सकते हैं। नंबर 1 गेहूं, नंबर 2 जौ, नंबर 3 खजूर, नंबर 4 किशमिश। ये 4 चीजें हैं जिनके जरिए हम फितरा अपना अदा कर सकते हैं। आमतौर पर लोग गेहूं से अदा करते हैं, यानी मौलाना को फोन किया, हाँ जी मौलाना कितना रुपए चल रहे हैं फितरे के, तो मौलाना जो है ना गेहूं के रेट के हिसाब से बता देते हैं। बहुत जरूरी बात है जो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं, इसको समझिए। 4 चीजों के जरिए हम फितरा निकाल सकते हैं। हमें किससे फितरा अदा करना चाहिए? देखो अल्लाह ने हर एक को अलग अलग हैसियत का मालिक बनाया हुआ है। कोई लखपति है, कोई अरबपति है, कोई करोड़पति है ना। तो इन 4 चीजों में आप ये देखो कि आपको अल्लाह ने किस हैसियत का मालिक बनाया हुआ है। अगर अल्लाह ने आपको बहुत मालदार बनाया हुआ है, 1000, 2000, 3000 रुपए आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, तो इन 4 चीजों में जो सबसे महंगी हो, जैसे कि खजूर है और किशमिश है, जो सबसे महंगी हो उससे आप फितरा अदा करो। गेहूं तो सबसे सस्ता है, तो गेहूं के जरिए तो वो अदा करे जिसके हालात बहुत खराब चल रहे हो, है ना। आप अगर बहुत हालात का शिकार हैं या फैमिली मेंबर ज्यादा हैं और सबका फितरा मिला के 1000-1500 हो रहे हैं, मुश्किल हो जाएगा अगर किसी और चीज से अदा करोगे, तो गेहूं के जरिए अदा कर दो, है ना। और अगर थोड़े से हालात ठीक ठाक है लेकिन बहुत अच्छे नहीं है, तो जौ के जरिए फितरा अदा कर दो। और सब कुछ एकदम बेहतरीन है, जबरदस्त है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तो फिर खजूर और किशमिश से आप फितरा अदा करो। समझ रहे हो? तो ये 4 चीजें इसलिए हैं। सहाबा इकराम जो थे ना वो महंगी से महंगी चीज से फितरा अदा करते थे। अब इन 4 चीजों में से किसका कितना वजन होगा, अब वो समझते हैं। देखिए गेहूं से अगर हम फितरा अदा करना चाहें तो 1.25 किलो गेहूं, बेहतर है आप 2 किलो गेहूं या 2 किलो गेहूं आपके इलाके में जितने रुपए में आ रहे हैं उतना रुपया आप किसी भी गरीब को दे सकते हैं, या उतने रुपए की कोई चीज लेकर दे सकते हैं, ठीक है, अगर आप गेहूं से दे रहे हैं। खजूर, किशमिश और जौ, ये 3 चीजें, इनमें क्या है 3.5 किलो, ठीक है। 3.5 किलो जौ से आप निकाल रहे हैं तो 3.5 किलो जौ आपके इलाके में कितने रुपए की आ रही है। खजूर और किशमिश से आप निकाल रहे हैं तो 3.5 किलो खजूर और किशमिश आपके इलाके में कितने रुपए की आ रही है। जितने रुपए की आ रही हो उतना रुपया एक आदमी का फितरा बनेगा। तो ये 4 चीजें हैं। अब आप अपना स्टेटस देखिए कि आप किसके काबिल हैं, गेहूं के काबिल हैं, जौ के काबिल हैं, खजूर के या किशमिश के। इन 4 चीजों में से आप जिस कैटेगरी में हो या जिसके भी लायक हो उसी से फितरा अदा कीजिए। ये नहीं कि आप करोड़पति आदमी है, लखपति आदमी है, लाखों रुपए की गाड़ियां हैं उसके पास, दिन भर का खर्चा ही हजारों में है, फितरा अदा कर रहे हैं गेहूं से, तो ये तो गलत है ना। तो ये है फितरे का सही वजन और सही तरीका फितरा निकालने का, ठीक है। हमारे फिरोजाबाद में तकरीबन 1.25 किलो गेहूं 60-70 रुपए के बीच में है। 100 रुपए निकाल दो यार, क्या जा रहा है, एक आदमी का फितरा, ठीक। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि फितरा कब निकालना चाहिए। तो इस सिलसिले में भी आप याद रखें कि फितरे का जो टाइम है वो ईद की सुबह से शुरू होता है, और ईद की नमाज पढ़ने से पहले पहले आप फितरा अदा कर दो। फितरा रखा ही अल्लाह ताला ने इसलिए है ताकि जो लोग बेचारे जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास ईद के लिए कुछ भी नहीं है, खाली हाथ है, उनकी भी ईद मन जाए, गरीबों की, मिस्कीनों की, मोहताजों की भी ईद मन जाए, इसलिए फितरे की इबादत रखी गई है, ठीक है। ईद से पहले भी आप निकाल सकते हो। जैसे अब मान लीजिए 15 रमजान हो गए, तो आप चाहो तो अभी से वो रुपए अलग करके रख दो और फितरे की नियत से आप दे दो। बेहतर यह है कि ईद से 1-2 दिन पहले आप फितरा अदा करो, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। फितरे का एक सवाब ये भी है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, हदीस से पता चलता है कि फितरा जो है ना हमारे रोजे के अंदर जो कमियां रह जाती हैं उनको पूरा करता है। जैसे कि फर्ज नमाज हम लोग पढ़ते हैं, तो फर्ज नमाज के अंदर जो कमियां रह जाती हैं तो वो नफल नमाज से पूरी की जाएंगी आखिरत के मैदान में। इसी तरह से फितरा जो है ना, रमजान के महीने में हम लोगों ने जो रोजे रखे, तो रोजे में जो कमियां रह जाती हैं, जो कोताहियां हो जाती हैं, उन कमियों और कोताहियों को जो फितरा है वो दूर कर देता है, ठीक है। अब फितरा किसको देना चाहिए? तो देखिए जो साहिब निसाब होगा उसके ऊपर सदका फित्र वाजिब होगा, और ईद वाले दिन अगर कोई साहिब निसाब है तो उसके ऊपर फितरा वाजिब हो जाएगा, ठीक है। तो फितरा साहिब निसाब जो लोग हैं उनके ऊपर तो वाजिब होता है, और अगर जो साहिब निसाब ना हो तो क्या वो भी फितरा दे सकता है? वो भी दे सकता है। मान लीजिए आप साहिब निसाब तो नहीं हो लेकिन आप फितरा देना चाहते हो तो दे सकते हो।
لیکن وہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے. جیسے قربانی کسی کے اوپر واجب ہو تو اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے, اور کسی کے اوپر قربانی واجب نہ ہو وہ چاہے کرنا تو وہ بھی کر سکتا ہے. تو اسی طرح سے فطرہ ہے واجب صاحب نصاب لوگوں پر. صاحب نصاب یعنی جو شریعت کی نظر میں مالدار ہے, اور اگر کوئی صاحب نصاب نہ ہو وہ فطرہ دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے, گناہ نہیں ہے. وہ کس کو دے گا؟ وہ اپنے سے نیچے غریب آدمی کو دے دے گا فطرہ. ٹھیک ہے. تو اور اگر کوئی عید والے دن تک فطرہ ادا نہ کر سکا تو بھائی نماز کے بعد ادا کر دو, عید کے پورے دن ادا کر دو, پھر ثواب میں کمی ہو جائے گی. اسی لیے پہلے فکر کرو آپ. بہتر یہ کہ چاند رات پر یا چاند رات سے 1-2 دن پہلے آپ صدقہ فطر ادا کر دو. ٹھیک ہے. کس کی طرف سے ادا کرنا ہے تو اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ اپنی طرف سے, اور آپ کے انڈر میں جو آپ کی نابالغ اولاد ہے, بالغ اولاد ہے, ان کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ ان کی طرف سے ادا کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. باقی جو نابالغ اولاد ہے یعنی جو آپ کے انڈر میں ہے, جیسے آپ کی نابالغ اولاد ہے تو سب مان لیجیے 4 بچے آپ کے ہیں تو 4 بچوں کو کاؤنٹ کر کے ایک آپ اور ایک بیوی آپ کی. ٹھیک ہے. 5 4 اور 2 6 لوگوں کا فطرہ آپ ادا کر دو. جو بھی صاحب نصاب ہوگا وہ خود ذمہ دار ہوگا. ٹھیک ہے. مان لیجیے بیوی صاحب نصاب ہے تو بیوی کے اوپر الگ فطرہ ہے, آپ کے اوپر الگ ہے. اگر بیوی ادا نہیں کر رہی ہے تو وہ گنہگار ہوگی. ٹھیک ہے. بہرحال اگر آپ چاہو بیوی بچوں کی سب کی طرف سے ادا کرنا تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو. تو مجھے امید ہے کہ یہ صدقہ فطر کے کچھ ضروری مسائل تھے جو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے. اس کے لیے کچھ شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.